नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैन इसिड्रो मूवमेंट के बारे में। आजकल न्यूज़ में बहुत आ रहा है ये। पहले हम देखेंगे न्यूज़ में क्यों आ रहा है, क्यूबा के बारे में एक इंट्रोडक्शन देंगे, इसकी फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे, सैन इसिड्रो मूवमेंट के बारे में। इसके बाद नवंबर 2020 को जो ये प्रोटेस्ट ट्रिगर हुआ इसके बारे में देखेंगे एंड रिएक्शंस फ्रॉम अदर नेशंस एंड क्यूबा के अदर प्लेसेस से जो रिएक्शन है उसके बारे में भी देखेंगे। तो बेसिकली इंटरनेशनली एक इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो, ज्वाइन बटन दबा के। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों आया था। In Cuba, a country under an authoritarian communist regime for more than 6 decades, a campaign by artists and activists demanding greater freedom of expression is fast grabbing the limelight. दोस्तों, क्यूबा एक ऐसा कंट्री है जो पिछले 6 शताब्दों में एक ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट रेजिम के अंडर था, अभी भी है। तो बेसिकली ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट रेजिम का मतलब ये होता है ऐसा एक गवर्नमेंट जिसको पब्लिक के साथ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब पब्लिक के पास हर चीज़ में लिमिट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, ऐसे बहुत कुछ चीज़ों में पब्लिक को घेर के रखा हुआ है। तो रिसेंटली कुछ आर्टिस्ट लोग, मतलब कुछ कलाकार लोग, कुछ एक्टिविस्ट लोग डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट को ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। अब ये मूवमेंट को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन धीरे धीरे मिल रहा है दोस्तों। इस मूवमेंट का नाम है मूवमेंटो सैन इसिड्रो और द सैन इसिड्रो मूवमेंट, MSI मतलब मूवमेंटो सैन इसिड्रो, एक क्यूबन लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं। ये 2 साल पहले शुरू किया था दोस्तों, टू प्रोटेस्ट स्टेट सेंसरशिप ऑफ आर्टिस्टिक वर्क्स। 2 साल पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, आर्टिस्टिक वर्क्स मतलब आप रिलेट कर सकते हो जैसे हमारे इंडिया में पॉलिटिकल कार्टून्स बनता है जो न्यूज़पेपर में छपते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई ट्रोल वीडियोस बनता है, ट्रोल इमेजेस बनता है जो गवर्नमेंट को अपोज करते हैं। एक्चुअली इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा है, पर क्यूबा में यह बात नहीं है। 2 साल पहले गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी आर्टिस्टिक वर्क्स बनाएगा, जैसे कार्टून ड्रॉ किया या कोई पोएट्री लिख दिया, ठीक है, ऐसे कुछ भी किया, उसको बैन कर दिया, ऐसे सेंसरशिप कर दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। द कंट्रीज प्रेसिडेंट मिगुएल डियाज कैनल हैज कॉल्ड MSI एन imperialist रियलिटी शो टू डिस्ट्रॉय अवर आइडेंटिटी एंड सब्जुगेट अस अगेन। बेसिकली कंट्री के प्रेसिडेंट जो है, एक कम्युनिस्ट लीडर है, मिगुएल डियाज कैनल, वो तो बोलना ही है, उन्होंने ये बोला कि आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट जो अपोज कर रहा है ये हमारी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है और ये मूवमेंट को क्रश करना चाहिए। तो दोस्तों, इस न्यूज़ की डिटेल्ड एनालिसिस करने से पहले क्यूबा का थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी देख लेते हैं। क्यूबा, ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा, इज ए कंट्री कंप्राइजिंग द आइलैंड ऑफ क्यूबा एज वेल एज आइला डेले जुवेंटुड एंड सेवरल माइनर आर्किपेलागोस। तो बेसिकली क्यूबा एक आइलैंड नेशन है, बहुत सारे छोटे मोटे आइलैंड्स क्यूबा के साथ में है। क्यूबा इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न कैरिबियन वेयर द कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड अटलांटिक ओशन मीट। देखो दोस्तों, एक क्यूबा का मैप है, इधर देख सकते हो आप, ये जो है नॉर्थ अमेरिका है और जो नीचे दिख रहा है ये साउथ अमेरिका है। ए नॉर्थ अमेरिका, ए साउथ अमेरिका। इसकी बीच में जो एरिया आता है, इधर कैरिबियन सी है, इधर आपको क्यूबा दिख रहा है दोस्तों। देखो, क्यूबा के साथ छोटे मोटे आइलैंड्स बहुत कुछ है, आप जैसे देख सकते हो। तो एक आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड्स है क्यूबा। बेसिकली क्यूबा के वेस्टर्न साइड में आपको मेक्सिको दिख रहा है, बेलिज दिख रहा है, होंडुरास दिख रहा है, निकरागुआ दिख रहा है, राइट में हाईती, डोमिनिकन रिपब्लिक, बहामास आइलैंड दिख रहा है, और ईस्टर्न साइड में आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है। तो दोस्तों, इस एरिया में कहीं आता है हमारा वेस्ट इंडीज़, जो क्रिकेट टीम वगैरह है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वेस्ट इंडीज़ मतलब। इधर आपको जमैका दिख रहा है, जो हमारा उसेन बोल्ट जो स्प्रिंटर है जिनका देश है, ठीक है। तो आपको क्यूबा का फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। क्यूबा के ऊपर देखो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, बेसिकली गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड अटलांटिक ओशन जहाँ मिलते हैं उधर है क्यूबा। क्यूबा का कैपिटल है हवाना। देखो, इट इज ईस्ट ऑफ द युकाटान पेनिनसुला, मेक्सिको का युकाटान पेनिनसुला है, उसके ईस्टर्न साइड में क्यूबा, साउथ ऑफ बोथ द यूएस स्टेट ऑफ फ्लोरिडा एंड बहामास, वेस्ट ऑफ हिस्पैनियोला, नॉर्थ ऑफ बोथ जोमेका एंड कैमान आइलैंड्स। तो बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी बता रहा हूँ आपके, इनके जो बॉर्डर कंट्रीज है, बेसिकली मैरीटाइम बॉर्डर कंट्रीज, वैसे कोई लैंड बॉर्डर नहीं है क्यूबा का। हवाना इज द लार्जेस्ट कैपिटल एंड सिटी एंड कैपिटल। अदर मेजर सिटीज कौन कौन से हैं, सैंटियागो डे क्यूबा एंड कैमागुए।
Main island of Cuba is the largest island in Cuba and in the Caribbean with an area of 104,556 kilometers square. Cuba is the second most populous country in the Caribbean after Haiti with over 11 million inhabitants. देखो दोस्तों, हाइती के बाद क्यूबा सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है कैरिबियन एरिया में। तो हाइती आप सुना ही होगा, हाइती में बहुत पहले, सालों पहले एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। तो यह है क्यूबा के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको इसकी फिजिकल जॉब। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्यूबन सैन इसिड्रो मूवमेंट है क्या। दोस्तों ये मूवमेंट एक्चुअली शुरू हुआ सितंबर 2018 में, जब क्यूबन गवर्नमेंट ने डिक्री 349 नाम का एक लॉ एनफोर्स करने की कोशिश किया, जिससे क्यूबन पार्लियामेंट को ये पावर मिल रहा था टू रिस्ट्रिक्ट कल्चरल एक्टिविटी इट डिड नॉट अप्रूव ऑफ। तो दोस्तों कल्चरल एक्टिविटी का मतलब ये होता है गवर्नमेंट के खिलाफ। क्यूबा गवर्नमेंट ऐसा चीज के लिए फेमस है, मतलब इनका कोई ओपोजिशन नहीं है। कोई भी लोग, कोई भी पब्लिक गवर्नमेंट के ओपोज कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ बोलने से उसको दबा देते हैं। और ऐसा एक देश में सितंबर 2018 में क्यूबन गवर्नमेंट ने ऐसा एक लॉ पास करने की कोशिश किया कल्चरल एक्टिविटी को रोकने का। मतलब कोई भी कल्चरल एक्टिविटी मतलब क्या क्या हो गया दोस्तों, कोई गाना लिखना, कोई कार्टून्स बनाना, कोई पिक्चर बनाना, कोई ग्राफिटीज बनाना, ठीक है, इस तरह की कोई भी कल्चरल एक्टिविटी जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है उसको गवर्नमेंट साफ मना कर सकता था इस डिक्री 349 से। गवर्नमेंट ने ऐसे क्यों किया होगा? क्योंकि वैसे ऐसा कोई प्रोटेस्ट होने से गवर्नमेंट आराम से मॉब बन रहा है, क्राउड बन के गवर्नमेंट के खिलाफ अटैक कर रहा है, ऐसा बोल के आराम से दबा सकता है। पर आजकल लोग क्या करते हैं, कुछ आर्टिकल्स लिख देते हैं, मतलब साइलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ आर्टिकल लिख देते हैं, कोई गाना गाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, कोई ऐसे कार्टून बना देते हैं। तो गवर्नमेंट को ये प्रोटेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तो बेसिकली क्यूबन गवर्नमेंट ने ये किया, ऐसा कल्चरल एक्टिविटीज को भी बैन करने की कोशिश किया। कैसे? एक लॉ पास करने की कोशिश किया, डिक्री 349। To protest against the decree, artists, poets, journalists and activists gathered in San Isidro. अब सैन इसिड्रो के बारे में, सैन इसिड्रो क्यूबा के कैपिटल हवाना में एक लोकेलिटी है जहां ब्लैक मेजोरिटी है, ठीक है। ये एक पोरेस्ट इलाका है, एक गरीबी इलाका है, पर कल्चरली बहुत ही एक्टिव है। कल्चरली एक्टिव मतलब उधर के लोग बहुत ही टैलेंटेड है, उनमें बहुत सारे आर्टिस्ट है, पोइट्स है, जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट को एक बड़ा खतरा जैसे दिख गया। और देखो दोस्तों, सैन इसिड्रो में ऐसे लोग इकट्ठा हो गए और गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की कोशिश किया। और ये सैन इसिड्रो एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो बेसिकली कल्चरली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अब व्हाट गेव क्रूशियल फायर पावर टू द मूवमेंट, पब्लिक को इतना पावर कहां से मिला, बेसिकली पब्लिक को इतना डेयरिंग कहां से मिला गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसे प्रोटेस्ट करने का, ऐसा एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो एक ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। एक लैंडमार्क 2015 डील था दोस्तों क्यूबा एंड यूएस के बीच में, ठीक है। 2015 में एक डील हुआ, साइन हुई थी क्यूबा एंड यूएस के बीच में, जिसमें एक प्रोविजन था जिसमें बोला गया था कि क्यूबा को अपने जनता को ग्रेटर इंटरनेट फ्रीडम्स देना चाहिए इन एक्सचेंज फॉर ओपनिंग बायलैटरल रिलेशंस विद वाशिंगटन। तो वाशिंगटन ने क्यूबा को, बेसिकली क्यूबन गवर्नमेंट को एक क्लियरली बोला, अगर हमारे साथ आपको बायलैटरल रिलेशंस बनाना है तो आपको क्यूबन पीपल को, जो जनता को, इंटरनेट फ्रीडम, ज़्यादा इंटरनेट फ्रीडम दे देना चाहिए। वैसे क्यूबा में क्या होता था कि इंटरनेट फ्रीडम बहुत ही कम था, गवर्नमेंट जब चाहे कोई भी साइट्स को बैन कर सकता था, गवर्नमेंट जब चाहे कोई भी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को बैन कर सकता था। तो ऐसा देश में वाशिंगटन ने, बेसिकली अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्लियरली क्यूबा को बोला कि हमारे साथ अगर बायलैटरल रिलेशंस बनाना है तो आपको आपकी जनता को ज़्यादा इंटरनेट फ्रीडम देना पड़ेगा। तो इस डील की सहायता से प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, प्रोटेस्टर्स के पास थोड़ा बहुत इंटरनेट फ्रीडम था ना, तो दे मैनेज टू कनेक्ट एंड एम्पलीफाई देयर मैसेज ओवर द इंटरनेट विथ रिलेटिव ईज इन ए कंट्री वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड वेयर नो पॉलिटिकल ओपोजिशन हैज बीन परमिटेड। वैसे क्यूबन गवर्नमेंट में कोई ओपोजिशन नहीं है, ये बोला जा रहा है। और ऐसा कंट्री में जहां गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल है सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करने का, ऐसे देश में इन प्रोटेस्टर्स ने इंटरनेट की सहायता से लोगों तक पहुंचाया कि ऐसा एक चीज़ होने वाला है क्यूबन गवर्नमेंट में।
So when the MSA demonstrated outside Cuba's parliament against the controversial censorship measure, government, which is usually known to swiftly crush any form of dissent, was forced to heed to public sentiment. तो इस डील के थ्रू, इस डील के एक प्रोविजन की सहायता से तो किया ना प्रोटेस्टर्स ने, इंटरनेट का यूज किया और पार्लियामेंट के सामने आके प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तब गवर्नमेंट के पास कोई उपाय नहीं बचा था, वो एग्री किया कि हम ये डिक्री को एनफोर्स करने से सस्पेंड करेंगे, मतलब एनफोर्स नहीं करेंगे, राइट दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं व्हाट हैपेंड इन नवंबर 2020, जो न्यूज़ में हर दिन आ रहा था। नवंबर 9, 2020 को एमएसए के एक मेंबर डेनिस सोलिस को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। डेनिस सोलिस एक गायक है, एक रैपर है, एक म्यूजिशियन है, एक फेमस पर्सनालिटी है क्यूबा में, जो एमएसए का मेंबर थे। जब पुलिस ने इनको अरेस्ट करने आया, इन्होंने अपने अरेस्ट को रिकॉर्ड किया और लाइव स्ट्रीम किया फेसबुक में, ठीक है। तो सारे लोगों को पता चल गया कि डेनिस सोलिस अरेस्ट हुआ है। इनको इसके बाद 8 महीने का इम्प्रिजन में भेज दिया एंड सेंट टू ए मैक्सिमम सिक्योरिटी फैसिलिटी आउटसाइड हवाना वेयर ही रिमाइंस इन कन्फाइनमेंट। देखो, इनको 8 महीने का इम्प्रिजनमेंट में भेज दिया प्रोटेस्ट करने के कारण, ठीक है, और हवाना के बाहर इम्प्रिजन में भेज दिया, मैक्सिमम सिक्योरिटी फैसिलिटी के साथ, वो कन्फाइनमेंट में है, मतलब बेसिकली जेल में बंद पड़ा है। Following his arrest, members of San Isidro began a hunger and thirst strike, locking themselves in the headquarters at San Isidro. देखो, इनके अरेस्ट के बाद सान इसिद्रो के जो बाकी मेंबर है, उनमें से कुछ लोग क्या किया, अपने आप को एक रूम में बंद कर दिया और हंगर एंड थर्स्ट स्ट्राइक शुरू किया, कुछ खाना नहीं, पीना नहीं। ये नवंबर 9 से लेकर नवंबर 26 तक ये हंगर स्ट्राइक चला, मतलब जो अपने आप को रूम के अंदर बंद रखा था। पर नवंबर 26 को क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ज़बरदस्ती अपार्टमेंट का डोर खोला और जो 14 बंदे अंदर थे सारे को अरेस्ट कर लिया। ये अरेस्ट भी रिकॉर्ड हो गया एंड पोस्ट ऑन द इंटरनेट, तो ये भी लोगों को पता चल गया। एंड hours after the arrest, social media platform इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब वेंट डाउन अक्रॉस द कंट्री। देखो, एक घंटे के बाद, अरेस्ट के 1 घंटे के बाद जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कंट्री में डाउन हो गया, राइट। This prompted around 300 protesters, including both supporters of San Isidro movement and other movements, to demonstrate outside the Cuban Culture Ministry, demanding a dialogue with the Vice Minister, who had to give in finally held a 5-hour meeting with them. देखो दोस्तों, ये तो गवर्नमेंट का ही काम होगा, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मतलब इनको पता चल गया, जैसे ये रिकॉर्ड हो गया, अब ये इंटरनेट में और वायरल होने वाला है, तब ये सब बंद हो गया, ठीक है। तब ये क्या किया, और 300 प्रोटेस्टर्स, ये सब और प्रॉम्प्ट हो गया, इंक्लूडिंग और जो मूवमेंट चल रहे थे वो सबका मेंबर्स आ गया और क्यूबन कल्चर मिनिस्ट्री के सामने इकट्ठा हो गया। तब क्यूबन कल्चर मिनिस्ट्री के जो वाइस मिनिस्टर है, हु आर टू गिव इन द फाइनली हेल्ड ए 5-hour मीटिंग विद दम, मतलब इन लोग जब पार्लियामेंट के सामने आए, इनके ऑफिस के सामने आया, तब इन्होंने जो वाइस मिनिस्टर है वो प्रोटेस्टर के साथ 5 घंटे का मीटिंग कंडक्ट किया। ये जो फोटो में दिख रहा है यही है जो अरेस्ट हुआ, जिनका नाम है डेनिस सोलिस, ठीक है। एक रैपर है, एक म्यूजिशियन है, एक सिंगर बोल सकते हो, एक बेसिकली एक फेमस पर्सनालिटी है क्यूबा में। तो दोस्तों, यही अभी तक जो हुआ, अभी आने वाला समय ही बताएगा आगे क्या क्या होगा। रिएक्शंस फ्रॉम अदर नेशंस क्या क्या था। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, जिसको हम सब जानते हैं, रिसेंटली इंडिया में आए थे, expressed support for the San Isidro movement and urged the Cuban regime to cease harassment of MSA protesters and to release musician Denis Solis, who was unjustly sentenced to 8 months of jail time. तो माइक पोम्पियो साहब ने यह बताया कि सान इसिद्रो मूवमेंट को पूरा सपोर्ट दिया और क्यूबन गवर्नमेंट को यह बोला कि ऐसे हरास करना बंद करो, और जो डेनिस सोलिस है, जिसको आपने अनजस्टली सेंटेंस किया है 8 मंथ्स का कन्फाइनमेंट के लिए, बेसिकली जेल में डाला है, उनको रिलीज करो। He said that freedom of expression is a human right and that the United States stands with the Cuba's people. मतलब freedom of expression एक human right है, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो क्यूबा के जनता के साथ है, इन्होंने ये भी बोला। वेरियस नेशनल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सच एज एमनेस्टी इंटरनेशनल हैव रेज्ड कंसर्न फॉर ह्यूमन राइट्स इन क्यूबा। देखो, बहुत सारे, जैसे मैंने बोला आपको, एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अभी मिला है, तो वेरियस गवर्नमेंट, मतलब वेरियस कंट्रीज जो क्यूबा के साथ थोड़ा फ्रेंडली रिलेशंस में है या फ्रेंडली रिलेशन में नहीं है, वो सब इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अभी बेसिकली सैन इसिद्रो मूवमेंट को सपोर्ट दे रहा है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है हैव रेज्ड कंसर्न फॉर ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम करते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसा ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी अपना कंसर्न रेज किया है।
क्यूबन डायस्पोरा इन मेनी कंट्रीज कंटिन्यू टू होल्ड रैलीज इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट। तो बेसिकली क्यूबन डायस्पोरा, क्यूबन पॉपुलेशन और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में है, जैसे इंडियंस बाहर इंग्लैंड में है, कनाडा में है, तो वो लोग भी उधर ऐसे रैलीज वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ सैन इसिड्रो। तो दोस्तों एक छोटा सा लेक्चर था क्यूबा में जो सैन इसिड्रो मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में। इस तरह की इंटरनेशनल इवेंट्स जहां इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, ये सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद अपना एक ओपिनियन होना चाहिए। खुद इस तरह की इवेंट्स जब होते हैं तो उसका एक सेल्फ एनालिसिस बनाने की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे बिहेव करना चाहिए, और जो कम्युनिज्म क्यूबा फॉलो कर रहा है या ये सही तरह की कम्युनिज्म है। जैसे इंडिया में जो कम्युनिज्म फॉलो हो रहा है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मार्क्सिस्ट है, लेनिनिस्ट है, इस तरह की जो फैक्शंस हैं, ये लोग जो अपना फॉलो करते हैं, और क्यूबा में जो फॉलो कम्युनिज्म हो रहा है, जो चाइना में कम्युनिज्म हो रहा है, इस सब की डिफरेंस क्या है, ये सब की एनालिसिस खुद बनाने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। एज यूजुअल इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।